हेलो बच्चा लोग, मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर जपनीत। आज आपका है 8th डे 8 टॉपिक। मैं आपका 8वीं बार स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जपनीत की व्याकरण शाला में। तो हमारा 8th डे 8 टॉपिक मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं संधि। संधि आप ये दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, न या फिर अंक की मात्रा। संधि के मेनली 3 टाइप से बेटा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब संधि हम कर रहे हैं, पर हमने ये तो देखा ही नहीं कि संधि क्या है। तो संधि क्या होता है? वर्णों के मेल होने से या शब्द के टूटने से जो भी बदलाव आए उसे हम संधि बोलते, जो भी बदलाव आए उसे हम संधि बोलते हैं। हम पहले पढ़ने वाले स्वर संधि और उसके प्रकार। स्वरों में स्वर मतलब स्वर का स्वर से मेल होने पर जो भी बदलाव आए तो वो स्वर संधि। इसके टाइप्स दीर्घ, अयादि, गुण, पूर्व रूप, वृद्धि, प्रज्ञा और यण संधि। यण ये सब स्वर संधि है। पहले चालू करते हैं हम दीर्घ स्वर संधि से। दीर्घ स्वर संधि में क्या है? अ और आ का किसी भी तरह से मेल हो, ठीक है। जैसे छोटा अ छोटा आ, छोटा अ और बड़ा आ, बड़ा आ और छोटा अ, या फिर दोनों तरफ बड़ा आ हो तो बड़ा आ ही मिलेगा। इसी तरह से ई का भी चलता है, ई बन जाएगा। ऊ और ऊ है, अगर दोनों छोटे ऊ दोनों बड़े ऊ, एक बड़ा एक छोटा हो तो बड़ा ऊ बन जाएगा। री और री है तो बड़ी री बन जाएगी। ये चारों में सेम टू सेम चलता है, ठीक है। इसके बाद उदाहरण देखिए, च अपी। च अपी, च पे अ होगा पीछे और अपी का अ, तो बड़ा बन गया चापी। लक्ष्मी और इंद्र, लक्ष्मी में बड़ी की मात्रा और ई और ई मिली तो लक्ष्मींद्र। वधु उत्साह, वधुत्साह बड़ा ऊ। मातृत्रिम, मातृतृणम, मातृणम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है? अगर आ का ई से मेल हो तो ए बन जाएगा, आ का ऊ से मेल हो तो ओ बन जाएगा। उदाहरण साथ ही में देख लेते। मम इव, ममेव, सूर्य उदय, सूर्योदय, ठीक है। यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऊ आया तो ओ बन गया। फिर आ का री से मेल हो तो अर, जैसे कि राजा और ऋषि, राजर्षि, ठीक है, राजर्षि। ऐसी आ का र से मेल हो तो अल, जैसे कि तव लकार, तव लकार तो तवलकार, तवल लकारह, ठीक है। चलिए सेकंड पेज पर चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार की स्वर संधि, जो कि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या है? आ का अगर ए से मेल हो तो बड़ा ए आ जाएगा, और आ का अगर ओ औ से मेल हो तो औ आ जाएगा। अब हम पहले, इससे पहले के जो भी स्वर थे वो हम पहले किस में कर चुके हैं? हम उसे गुण स्वर संधि में अ और आ से मिला चुके हैं। तो ये दोनों बच्चे थे, अब हम इन्हें यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। तो जैसे जन और एकता, जनैकता, ठीक है। और दंत औषधम तो दंतौषधम, ठीक है। फिर चौथी संधि कौन सी है? यण संधि। चौथी संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। इसमें आपका क्या है? य व र ल से यण याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपका ई है, ठीक है, ई है कोई भी छोटी बड़ी, और उसके आगे कोई भी स्वर हो ई के अलावा तो वो बन जाएगा य। ऊ हो और उसके आगे कोई भी स्वर हो ऊ के अलावा तो बन जाएगा व। री के आगे कोई भी स्वर हो उसके अलावा तो बन जाएगा र, और र के आगे कोई भी स्वर हो र के अलावा तो बन जाएगा आधा ल। ये सब कुछ आधा है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने की यह ट्रिक है कि ई और ऊ, इसका सीक्वेंस हमें पता है, ये सेम सीक्वेंस में ही आता है। जब हम स्वर पढ़े तो इसी सीक्वेंस में आता है, तो आप इसका सीक्वेंस याद कर लो, यवरल। यवरल उसको सीक्वेंस में लिखोगे तो ये यवरल बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसका भी उदाहरण देखते हैं। इति अस्ति, इति अस्ति य आ गया, इति यस्ति। वधु आदेशः, वधुवादेशः, वधुवादेशः। पितृ आदेशः, पित्रादेशः। और री आकृति, लाकृति, लाकृति ही, ठीक है। चलिए तीसरे पेज पर चलिए। पांचवी संधि अयादि स्वर संधि, यानी कि अब क्या है? ए का किसी भी स्वर से मेल हो तो बन जाएगा अय, जैसे कि वर्धते और एव तो बन गया वर्धेत्व, वर्धत येव, ठीक है, ये आ गया एक। उसके बाद ए, बड़े ए का किसी भी स्वर से हो तो आए, छोटे ए का हुआ तो अय, बड़े ए का हुआ तो आए।
जैसे कि नदिये इह, तो नदिया ही, ठीक है, मात्रा भी लगी लेकिन यह आ गया बीच में। ओ का किसी स्वर से तो अव, अव, ठीक है, आ की मात्रा नहीं है। प्रभो इह, तो प्रभ, प्रभवेह्य, प्रभवेह्य, ठीक है, और औ का किसी स्वर से तो आव, जैसे कि उभाव एव, तो उभावेव, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 6वीं संधि कौन सी है, तो पूर्व रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। इसमें क्या है, अगर ए और ओ पहले है और उसके बाद अ है, तो हम ये एक साइन होता है जिसको हम अवग्रह बोलते हैं। इसका मतलब हिडन अर्थ जो है वो छोटा अ होता है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट अ ना लिखकर साइन लगाते, जैसे कि वने अत्र, तो वनेत्र, वनेत्र, वहाँ पर बस वो साइन आ जाएगा। ग्रामे अपि, ग्रामे अपि, ठीक है, ग्रामे अपि, क्योंकि अ का हम अलग से तो प्रोनाउंसिएशन करते नहीं छोटे अ का, तो वही बस वहाँ पर वो साइन आ जा रहा है। 7वां हमारा है प्रज्ञ संधि, प्रज्ञ संधि, ये भी स्वर संधि है। इसमें क्या है, अगर एंड पर क्या हो, ई उ ए हो, तो हम इसे बोल देते हैं प्रज्ञ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, बस प्लस का साइन हट जाएगा, जैसे मुनि आगतो, मुनि आगतो, वैसे ही बस प्लस का साइन हट गया। रवि अत्र, रवि अत्र, धेनुई में, धेनुई में, बस साइन हट जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी सारी स्वर संधि यहाँ पर हो गई खत्म। फिर हम चलते व्यंजन संधि की तरफ। चलिए, व्यंजन संधि कहाँ है, जहाँ पर क्या हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, है ना, व्यंजन के मेल होने से जो भी बदलाव है, मेल होने से या उसके टूटने से जो भी बदलाव आ रहा है। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, आज हम देखते हैं, आज हम मतलब 3-4 जो भी पॉसिबल है उतने पढ़ते, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, पहला शचुत्व संधि, शचुत्व संधि, ठीक है। इसमें क्या है, अगर पहले वाले जो पहला वर्ड है आपका, उसमें क्या है, स या त वर्ग है, स या त वर्ग है, और त वर्ग का मतलब कोई भी व्यंजन, ठीक है, त थ ध न कुछ भी, और दूसरे वाली वर्ड जो है उसका पहला अक्षर जो है वो श है या च वर्ग का कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, अगर स है तो उसका श बन जाएगा शक्कर वाला, और अगर त वर्ग का है तो वो च वर्ग का बन जाएगा। उदाहरण देखिए, सत चित, त की जगह आधा च आ गया, ठीक है, त वर्ग का पहला व्यंजन है और च वर्ग का पहला व्यंजन च होता है, तो त की जगह च आ गया सच्चित। ऐसी सत जनः, त है, त, है ना, वहाँ पर जाकर वो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ज है तो वो बन गया सत जनः, सज्जनः, त और द मिलके ज बनता है, तो वो हो गया सज्जनः। ऐसी मनस चलती, स है तो ये बन जाएगा श, मनस चलती, ठीक है, मनस चलती। चलिए, हमारा दूसरा व्यंजन संधि कौन सा है, दूसरी व्यंजन संधि है हमारी शुटुत्व, शटुत्व संधि, शटुत्व, ठीक है, संधि। इसमें क्या है, स है तो श बन जाएगा, स है तो श बन जाएगा, ठीक है, श षटकोण वाला। अगर त वर्ग का शब्द है तो ट वर्ग में बदल जाएगा, क्लियर है। अगर त वर्ग का शब्द है, व्यंजन है, तो वो ट वर्ग के व्यंजन में बदल जाएगा। देखिए कैसे, रामस षष्ठः, तो यहाँ पर क्या हुआ, स था, आधा श आ गया उसकी जगह, तो रामस षष्ठः, ठीक है, राम षष्ठः, श एक आधा, एक पूरा, फिर एक आधा और ठ। तत् टीका, तत् टीका, तो वो क्या हो गया, तट टीका, एक ट आधा है और एक ट पूरा है, तो हम जब आधा ट और पूरा ट होता है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। तीसरी हमारी संधि है जशत्व संधि, तीसरी हमारी संधि है जशत्व संधि। ये क्या बोलती है कि अगर कोई भी वर्ग का पहला वर्ण दिया है, क च ट त प, कुछ भी पहला व्यंजन दिया है, तो वो बदल जाएगा तीसरे व्यंजन में, ग ज ड द और उसमें, ठीक है, ब में। जैसे कि वाक ईशः, तो ये हो गया वागीशः, जगत ईशः, तो ये हो गया जगदीशः, अच अंतः, तो ये हो गया अजंतः। चलिए, हमारी चौथी व्यंजन संधि है चतुर्व संधि, चतुर्व व्यंजन संधि। इसमें क्या है, कोई भी वर्ग, है ना, मतलब 5 वर्ग में से किसी भी वर्ग का अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्ण है पहले वाले वर्ड में,
ठीक है। और दूसरे वाले में पहला और दूसरा वर्ण है या फिर श श स है तो फर्स्ट वर्ण आ जाएगा। जैसे कि सदकारः, द कौन सा है, तीसरा है, त थ द, है ना, और उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा सत्कारः। ऐसी दिग्पालः, तो ग ग का पहला कौन सा होता है, क, ग कौन से वर्ग में आता है, क वर्ग में, तो हो जाएगा दिक्पालः। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दिक्पालः। उसके बाद पांचवी हमारी अनुस्वार व्यंजन संधि। इसमें क्या होता है, म है और बाद में कोई भी व्यंजन है तो हम उसे अंक की मात्रा बनाकर लिख देते हैं, हम उसे अंक की मात्रा बनाकर लिख देते हैं। जैसे कि हरिम वंदे, तो हरिम वंदे, बस हमने उसको मात्रा में डाल दिया, बोलने में कुछ फर्क नहीं आएगा। अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट परस्वर्ण, परस्वर्ण संधि, ये हमारी 6वीं व्यंजन संधि है। इसमें क्या बोलता है कि पहला जो है आपका अंग है, प्लस से पहले अंग है, उसके बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन यानी कि जो ये पांचों वर्ग में व्यंजन आते हैं इसमें से कोई से भी व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का फिफ्थ वर्ण भी आ जाएगा, यानी कि उसी वर्ग का पांचवा जो व्यंजन है वो आ जाएगा, अंक की मात्रा हट जाएगी। ठीक है, बिंदु हट जाएगा। जैसे कि अंकितः, तो क वर्ग में क्या आता है, आखिरी में अंग आता है तो अंगितः, अंकितः। ऐसी अंचितः, तो अंक की मात्रा हट गई, और अंचितः, यहाँ वाला अंचितः। फिर उसके बाद क्या आता है, लत्व संधि। उसके बाद क्या आता है, लत्व संधि। लत्व संधि में क्या है, पहला जो है आपका त वर्ग का हो और दूसरा जो है प्लस के बाद वो ल हो तो आधा ल आ जाता है। जैसे कि उल्लंघनम, तो उल्लंघनम। उत्लेखः, त हट गया, उसकी जगह आधा ल आ गया, उल्लेखः, उल्लेखः। चलिए चलिए तो आज हमने कौन सी व्यंजन संधि पढ़ी। आज हमने शचुत्व, शटुत्व, जशत्व, चतर्व, अनुस्वार, परस्वर्ण, लत्व, हमने इतनी स्वर संधि जो है, व्यंजन संधि जो है आज पढ़ ली। हमारी 4 व्यंजन संधि बची है और विसर्ग संधि बची है, वो हम कल पढ़ेंगे। होप सो आपको सब कुछ समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए तो आज आपका होमवर्क है कि आप मुझे कोई भी एक उदाहरण व्यंजन संधि का और एक उदाहरण स्वर संधि का, कोई भी प्रकार का हो चलेगा, बस मुझे ये पता चले कि आप लोग को समझ आया है। ठीक है, एक उदाहरण स्वर संधि का, एक उदाहरण व्यंजन संधि का कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, दोस्तों से शेयर भी कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय।